नमस्कार। आज हम जानेंगे कि यदि कोई आपने एफआईआर दर्ज करवाई है तो उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद आपने जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई है उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं इस संबंध में कई वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन मुझसे ये पूछा गया कि पर्सनली इस विषय पर वीडियो लेकर आए, तो इसलिए मुझे इस विषय पर वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए जानते हैं, यदि आपने कोई एफआईआर दर्ज कराई है तो आपके मामले में पुलिस गिरफ्तारी करेगी या नहीं करेगी। देखिए, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो सबसे पहले दो चीजें देखी जाती है कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो किस प्रकार के मामलों में कराई है। यानी आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो कॉग्निजेबल है, यानी कॉग्निजेबल मामले हैं या फिर नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं। यदि आपका मामला नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस द्वारा इस दशा में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, और इस दशा में जो पुलिस द्वारा रपट लिखी जाती है उसे बोलते हैं एनसीआर। लेकिन जब आपका मामला कॉग्निजेबल है, यानी संज्ञेय अपराध है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, तो ऐसी दशा में भी दो कंडीशंस पे डिपेंड की गई है किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी को, कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है संज्ञेय अपराधों में वो अपराध जमानतीय है या फिर गैर जमानतीय है, यानी बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। देखिए, जो अपराध जमानतीय प्रकृति के होते हैं, यानी बेलेबल किस्म के जो अपराध होते हैं, उनमें पुलिस द्वारा कभी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। हाँ, कुछ पल भर के लिए पुलिस अभिरक्षा में जरूर रखती है, लेकिन उसे कुछ देर बाद ही जमानत के मुचल के, यानी जो बंद पत्र है उसको देने के बाद उसे जमानत पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो गैर जमानती अपराध होते हैं उनमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जब भी पुलिस किसी गैर जमानती अपराध में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है, उससे पहले भी कुछ कंडीशंस देखती है, कुछ दशाओं का ध्यान रखती है। तो पहली तो यह है कि जैसे ही आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस संबंध में ये पाती है कि हाँ, इस अभियुक्त के संबंध में एफआईआर में जो भी तथ्य बताए गए हैं वो तथ्य काफी सही हैं, यानी कि इस एफआईआर में अभियुक्त के संबंध में जो भी तथ्यों से अवगत कराया गया है वो सही हैं, सत्य हैं, तो ऐसी दशा में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस व्यक्ति की, उस अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सकता है। और जैसे ही गैर जमानती अपराधों में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो उसे जमानत पर छूटने का अधिकार कोर्ट से ही मिलता है। कोर्ट भी उसे मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर छोड़ने से मना कर सकता है, जबकि जमानती अपराध में अभियुक्त का थाने से और कोर्ट से जमानत पर छूटने का अधिकार होता है। साथ ही कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जिनमें अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है। देखिए, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस समय जैसे ही अभियुक्त के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है और अभियुक्त हाईकोर्ट में 482 लेकर चला जाता है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है। पुलिस ऐसी दशा में उस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी अभियुक्त को यह अंदेशा हो कि उसके संबंध में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर प्रकृति के अपराध में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकती है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल ले ली जाती है। तो ऐसी दशा में भी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या है, इसके बारे में हम जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जब भी आपके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है किसी अभियुक्त के संबंध में, तो यदि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो बेलेबल ऑफेंस में है तो ऐसी दशा में अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यदि आपने किसी नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध में एफआईआर दर्ज करवाई है तो ऐसी दशा में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है और अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस उस मामले के संबंध में जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी मामले में झूठा न फंस जाए। तो ये थे एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी कुछ कानूनी प्रावधान। और जहां अभियुक्त को 482 के तहत जब गिरफ्तारी से छूट मिल गई हो या फिर उसे एंटीसिपेटरी बेल पर रिहा किया गया हो, जमानत पर छोड़ा गया हो, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं मैं किसी विषय पर आप ही की भाषा में यानी आम आदमी की भाषा में कानून की जानकारी उपलब्ध कराऊं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस विषय पर वीडियो बनाने की। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि मिलती रहे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। धन्यवाद।